यूएस रूस का शासनादेश, युद्धपोतों का भूमध्य सागर में प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। मिडिल ईस्ट में एक युद्ध मानो छिड़ चुका है। जब से हमास आतंकी संगठन के बड़े लीडर की हत्या हुई है, उसके बाद से मानो मिडिल ईस्ट में तूफान छाया हुआ है। जहां एक तरफ ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच थी, मानो ये लड़ाई अब पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही है और यहां तक कि भूमध्य सागर तक बढ़ गई है। अब इस लड़ाई में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ अब ईरान खड़ा हो गया है, इराक खड़ा हो गया है और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस युद्ध से खुद को पीछे कर लिया है, जैसे जॉर्डन देश ने कहा है कि मैं अपनी जो हवाई सीमा है, हवाई पट्टी का प्रयोग ना तो ईरान को करने दूंगा, ना इजराइल को करने दूंगा, ना ही फिलिस्तीन को करने दूंगा। इसीलिए आज हम जिस तरीके से मिडिल ईस्ट दो भागों में बट गया है, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं एक बड़ा कार्यक्रम जिसका नाम है ईरान वर्सेस इजराइल। लेकिन उससे पहले आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बताने वाले हैं, वो हम आपको बताते हैं कि आज की समय रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। देखिए, सबसे पहले क्या है ईरान का इजराइल को दहलाने का ब्लूप्रिंट, क्योंकि ईरान ने इजराइल को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसीलिए इजराइल बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और क्यों कर दिया गया है हम वो भी आज आपको बताएंगे, क्योंकि हाई अलर्ट के बाद इजराइल जाने वाली तमाम फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं। कौन कौन सी फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। 24 घंटे बाद इजराइल में बड़ा धमाका होने वाला है, मोसाद ने अलर्ट कर दिया है, इसीलिए सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। तो ये आज की खबर में ये तमाम चीजें बेहद खास रहने वाली हैं और इन्हीं को आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो ईरान और इजराइल के बीच मानो युद्ध छिड़ गया है और इसी बीच युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट का रण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हानिया की हत्या से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हूती संगठन भी लाल सागर में और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ब्रिटेन के मध्य पूर्व में अपने सैनिकों को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं अमेरिका ने मध्य पूर्व में 12 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विमान वाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को भी तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा मरीन कमांडो इसमें शामिल हैं, यानी कि जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने युद्धपोतों को तैनात करके ये दिखा दिया है कि इजराइल पर होने वाले हमले से निपटने के लिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अमेरिका ने मध्य पूर्व में 12 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। साथ ही साथ 400 से ज्यादा मरीन कमांडो भी इसमें शामिल हैं, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। चलिए रुक करते हैं अब आगे खबरों की ओर। हमास के पॉलिटिकल चीफ की हत्या के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है। तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखाएंगे। ईरान समर्थित हूती संगठन लाल सागर में और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। ये हूती वही विद्रोही हैं, वही आतंकी हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े थे। ईरान की जवाबी कार्रवाई की संभावना के बाद इजराइल अलायंस, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी लाल सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने शनिवार शाम को बताया कि दक्षिण यमन के अदेन से 125 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया। UKMTO यानी कि ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने यह भी कहा कि हमले में जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
हूती के प्रवक्ता यानी कि यहा सारी ने हाल ही में बताया है कि पिछले महीने उन्होंने अमेरिका जहाज मेरसक सेंटोसा को अरब सागर में निशाना बनाया। इसके अलावा अदेन की खाड़ी में गश्त कर रही इजरायली MSC पटनारी शिप पर कई ड्रोनों से हमला किया गया। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाएंगे। ब्रिटेन मध्य पूर्व में अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है, यानी ब्रिटेन भी इजराइल के समर्थन में पूरी तरीके से आ गया है। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे। देखिए पूरी तरीके से जो है अब ब्रिटेन जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि वो तेहरान ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए मध्य पूर्व में और सैन्य कर्मियों को तैनात करेगी। सरकार ने बयान में कहा कि ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा और दूतावास के परिचालन में मदद के लिए वो इस क्षेत्र में और ज्यादा कर्मी तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। यानी कि ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं अब इस लड़ाई में पूरी तरीके से कूद चुका है। इसलिए यह अंदेशा जताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक भयंकर तूफान आने वाला है और इसी तूफान को देखते हुए पूरे मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं उन्होंने अपनी जो सीमाएं हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि अब जो मिडिल ईस्ट है वो दो धड़ों में बंट गया है। कौन कौन से दो धड़े हैं हमने आपको अपने पिछले कार्यक्रम में ही बताया था और अभी भी बताएंगे। अमेरिका ने भी अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। हानिया की मौत के बाद ईरान और उसकी प्रॉक्सीज के बदले धमकियों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल अपने अलायंस के साथ मिलकर एक गठबंधन सेना बनाने पर विचार कर रहा है। जिस तरीके से नाटो की सेना है उस तरीके से ही बनाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी सेना ने इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में पहले ही 12 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये युद्धपोत कई फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। अमेरिकी सेना ने इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इनमें विमान वाहक पोत USS थियोडोर रूजवेल्ट और 4000 से ज्यादा मरीन कमांडो शामिल हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर युद्ध होता है तो कितना भयंकर होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार फारस की खाड़ी और पूर्व भूमध्य सागर में विध्वंसक तैनात भी कर दिए गए हैं। इजराइल की दुश्मनों पर कार्रवाई जो है वो डटकर होगी। इजराइल पूरी दुनिया में अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है और आधुनिक हथियारों में इजराइल नंबर 1 पर है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर सैयद मोहसेन उर्फ फुआद शुकार की मौत के 24 घंटे से कम समय में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद ईरान की सैन्य सलाहकार मिलाद बिदी को भी इजराइल ने मार गिराया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा है। हमने अपने कार्यक्रम के शुरू में आपको बताया था कि मोसाद का सिर्फ नाम, क्या कोई और कर गया काम? तो ये इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोसाद ने ईरान के ही एजेंट के द्वारा इस्माइल हानिया की हत्या करवा दी। इसके अलावा इजराइल एयरफोर्स ने यमन की होदेहिदा बंदरगाह पर हवाई हमला कर हूतियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये हूती वही विद्रोही हैं जिन्होंने गाजा पट्टी में फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए इजराइल के लिए पहुंचने वाले तेल के जहाजों पर हमला कर दिया था और उन्हें मार गिराया था। उसके बाद हूती विद्रोही निकलकर सामने आए। हूती जो ये संगठन है, हूती संगठन, ये फिलिस्तीन के समर्थन में है। इजराइल की इन्हीं कार्रवाई के बाद ईरान के हमले की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं, जिसको रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से इजराइल और ये तमाम तरीके से इससे निपटा जा रहा है। और इसी के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच भी हमले का खेल लगातार जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिजबुल्लाह के एक और कमांडर की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया है। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अली नाजिया अब्द अली की मौत हो गई है। इससे पहले हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया था, उसकी हत्या हो गई थी। इजरायली हमले में मारा गया था टॉप कमांडर जिसका नाम फुआद शुकर था।
फुआद शुक्र को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। इजरायली हमले में फुआद शुक्र की मौत हो गई है, यानी इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हमले में दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको तस्वीरें भी साथ के साथ दिखाएंगे। हानिया की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में काफी तनाव का माहौल बन चुका है। आए दिन किसी न किसी जगह पर हमले की खबर सुनने में आती है। ऐसे हालात में इजराइल और लेबनान के बीच भी हमले का खेल लगातार बदस्तूर जारी है, जिनमें हिजबुल्लाह के एक और कमांडर की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट में इस समय हर तरफ जंग का माहौल है, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछली साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, जिसमें अभी तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है और अभी ये भी जंग खत्म होने की कगार पर नहीं है। इजराइल की इस लड़ाई में अब ईरान और लेबनान भी पूरी तरह से फलस्तीन के साथ जुड़ गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ दिनों पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया पर हमला हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। हानिया की मौत का जिम्मेदार इजराइल को माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इजराइल ने इस मामले की कोई पुष्टि नहीं की और न ही इस मामले पर कोई टिप्पणी की है। इन सभी के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी, तस्वीरें बदलेंगे, आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, खमेनी ने हानिया की मौत का बदला लेने की बात कही है। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। जो इजराइल ने हमला किया है उसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। हानिया की मौत से पहले बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत हो गई थी। इन दोनों हमलों के बाद से लगातार मिडिल ईस्ट में हमले का माहौल बना हुआ है। इसी माहौल के बीच इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने 3 अगस्त को लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, यानी कल निशाना बनाया था। इजरायली फोर्स ने लेबनान के हरफा और कफर के इलाके में जमकर हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा गया। इजराइल के किए गए हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर अली नाजिद अब अली की मौत हो गई। फुआद के बाद एक और कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया। हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अली नाजिया हिजबुल्लाह के दक्षिण क्षेत्र के मोर्चे और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के कामकाज को संभालता था। आपको बता दें कि इजराइल जो है वो किस तरीके से बचा है। आयरन डोम की वजह से इजराइल बच गया। आयरन डोम एक ऐसा है जो हवा में जो मिसाइल होती है उसका रूट बदल देती है, डाइवर्ट कर देती है। आयरन डोम इजराइल पर किए गए इस हमले पर हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर हवाई हमले किए, जिसमें लेबनान ने इजराइल पर एक साथ 50 मिसाइलें दागी। हालांकि आयरन डोम की चलते सारी मिसाइलें नाकाम हो गईं, जिससे इस हमले में इजराइल में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। हानिया की मौत के बाद से ही ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। तो ये जो है, जो पूरी कसम जो खाई है, इसको लेकर के लगातार अब मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो रण है उसके लिए इजराइल को दहलाने का ब्लूप्रिंट क्या है। पूरा ब्लूप्रिंट हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे। पूरा ब्लूप्रिंट देखिए। सबसे पहले आपको बताएं कि जो पहला है वो है ईरान में IRGC टॉप कमांडर की मीटिंग। ये होना बड़ी बात है। रेवोल्यूशनरी गार्ड या IRGC ईरान के प्रमुख सैन्य बलों में से एक है, जिसकी अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और खुफिया शाखा है। इसे साल 1979 में इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद शिया मुस्लिम मौलवी शासक प्रणाली की रक्षा करने के लिए नियमित सशस्त्र बलों को नियंत्रण में रखने के लिए स्थापित किया गया था। यह समूह सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी को रिपोर्ट करता है। IRGC के पास सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ अनुमानित 1,25,000 सैनिक हैं। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ मीटिंग होना कितनी बड़ी बात है। इसके टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग हुई है। इसके बाद आगे बारी आती है, हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैयार कर ली गई हैं, यानी कि इजराइल पर दहलाने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलें बनाई, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम मिसाइल है और उसके चलते वो इन तमाम प्लानिंग को नेस्त कर नाबूद कर देगा। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। इजराइल की जो मिसाइल अटैक है उससे बचने के लिए
एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर इराक सीरिया से हमले किए जाएंगे, यानी इराक और सीरिया मिलकर अब इजराइल पर अटैक करेंगे। लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम है। उसके बाद 5वां ब्लूप्रिंट है, इजराइल पर आखिरी प्रहार करने के लिए हिजबुल्लाह भी तैयार है। हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत है जो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमास के 5 बड़े नेताओं की जो है वो हत्या हो चुकी है। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि किस नेता को किस सन में मारा गया और कब उसको मौत के घाट उतारा गया। क्योंकि हमास, ये देखिए, मार्च 2004 में हमास के फाउंडर अहमद यासीन को मौत के घाट उतार दिया गया। 2004 में ही उसके फाउंडर की हत्या कर दी गई थी। अप्रैल 2004 में हमास के को फाउंडर अब्देल अजीज रंतीशी को मौत के घाट उतार दिया गया, यानी इनको भी मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 2020 में हमास के मिलिट्री लीडर यह अयास को भी मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि अब तक हमास के 5 बड़े नेता, और अभी 2024 में कुछ रोज पहले हमास के सीनियर लीडर सालेह अली अरूरी को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद जुलाई में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, इसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि जितने भी बड़े लीडर हमास के थे उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मिडिल ईस्ट का जो डर है वो कितना खतरनाक जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, हमास के फाउंडर को मौत के घाट उतार दिया, को फाउंडर को मौत के घाट उतार दिया, और तमाम जो नेता हैं उनको भी मौत के घाट उतार दिया है। यानी कि लगातार जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका आ गया है, जिस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका आ गया है, उधर फिलिस्तीन के साथ ईरान आकर खड़ा हो गया है। देखिए, आपको याद होगा 7 अक्टूबर को ये युद्ध जो है यरूशलेम को लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ था। उसके बाद युद्ध बढ़ता बढ़ता गाजा पट्टी तक आ गया। गाजा पट्टी में जिस तरीके से सुरंगों का बकड़जाल बना रखा था उसको तोड़ दिया गया। फिलिस्तीन में हमास के संगठन ने किस तरीके से मासूम बच्चों को मोहरा बनाकर इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा। आज एक ताजा रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें बताया गया कि इजराइल के अब तक 22,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। तो नुकसान इजराइल को भी बहुत बड़ा हुआ है। वहीं यह बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के जो सैनिक हैं वो लगभग खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान, इराक, रसिया ये सब उतर आए हैं। यानी कि जिस तरीके से एक महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध हुआ था, वैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों के युद्ध को धर्म युद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां तमाम ईसाई और यहूदी देश मिलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम मुस्लिम देश, गल्फ कंट्रीज एक साथ आ गए हैं। अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। लेकिन उस विश्व युद्ध में सबसे बड़ी बात यही है कि इस विश्व युद्ध में भारत की भूमिका क्या होगी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कौन सा देश किसके साथ है ये सभी देशों ने खुलकर जिक्र नहीं किया है। नाटो में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले नाटो जिस तरीके से यूक्रेन के समर्थन में नाटो खड़ा था क्योंकि अमेरिका की वजह से, वैसे ही यहां पर अमेरिका और नाटो देश इजराइल के समर्थन में तो खड़े हैं। लेकिन नाटो का एक देश जॉर्डन, जिसने अपनी हवाई पट्टी का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है कि मैं अपनी हवाई पट्टी का इस्तेमाल ना तो इजराइल को करने दूंगा और ना ही मैं अपनी हवाई पट्टी का इस्तेमाल ईरान को करने दूंगा। यानी कि उन्होंने अपने आप को इस युद्ध से पीछे हटा लिया है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गाजा और फिलिस्तीन के आसपास के हैं, जो ना चाहते हुए भी मिडिल ईस्ट में इन दोनों देशों के युद्ध में फंस गए हैं और मजबूरन उनको बीच में आना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा डर यही है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो इस युद्ध से सबसे बड़ा नुकसान किसका है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्या अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा? एक सबसे बड़ी बात जो सवाल है कि आखिर
अमेरिका इजराइल को इतनी मदद क्यों दे रहा है? तो अमेरिका की 35 से 40% इकोनॉमी यहूदियों पर निर्भर करती है, इजरायली लोगों पर निर्भर करती है। यही कारण है अमेरिका का इजराइल का समर्थन करना, इजराइल के साथ बढ़ना। तो ये सबसे बड़ी बात है, किस तरीके से लगातार इजराइल के समर्थन में अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के चलते और तमाम देश, जहां एक तरफ रूस फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, रूस के चलते चीन भी फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। इसलिए कुछ ही रोज में अब ये तय हो जाए, क्योंकि ईरान शांत नहीं बैठेगा। ईरान ने मिसाइल तैयार कर ली हैं, भूमध्य सागर में भी पैरवी बिछा ली है। इसलिए अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध होना लगभग तय है। और इस विश्व युद्ध पर न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार 9:30 बजे जारी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल और जरूरी युद्ध से जुड़ी अपडेटों के साथ मैं हाजिर हूंगा। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।